हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 26 वचन में। वहां पे लिखा है, अंत जैसे देह बिना आत्मा मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। यहां पे प्रभु का दास याकूब लिखता है कि जैसे देह बिना आत्मा के मरी है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। आपका विश्वास जिंदा कब होगा? जब आप विश्वास के साथ साथ एक्शंस करेंगे। हम बाइबल में पढ़ते हैं उस 12 साल की लहू बहने वाली रोगी औरत को, जिसे बहुत सारे डॉक्टरों से भी इलाज नहीं मिला, परेशान थी। उसने यीशु मसीह के बारे में सुना और वो भागकर प्रभु के पास जा रही है, लेकिन भीड़ के कारण प्रभु के पास नहीं पहुंच सकी। उसे बिलीव तो है लेकिन वो एक्शन नहीं कर पा रही। और बाइबल में लिखा है वो भीड़ को चीरती हुई उसके हाथों पर लोग पैर रख रहे हैं, उससे धक्के मार रहे हैं, लेकिन वो औरत आगे बढ़ती जा रही है और उसने जाकर के यीशु के वस्त्रों को छू लिया और उसके 12 साल का रोग उसी वक्त चंगा हो गया। क्यों चंगा हुआ? क्योंकि उसने विश्वास तो किया, विश्वास के साथ साथ कर्म भी किया। आज हम विश्वास करते हैं, कर्म नहीं करते हैं। आज हम विश्वास करते हैं, एक्शंस नहीं करते हैं। आज हम विश्वास करते हैं लेकिन विश्वास के साथ साथ कोई काम नहीं करना चाहते हैं। हम कहते हैं विश्वास मैंने किया, कर्म तो अपोस्टल जी करेंगे। विश्वास मैंने किया, प्रार्थना तो अपोस्टल जी करेंगे। मेरे प्रियो, आपको अपने विश्वास के साथ साथ अपने कर्म को करना होगा, जिससे परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा, जिससे परमेश्वर आपको आशीष देगा। जोर से बोलेंगे आमीन। बाइबल में जब आप इसके 2 अध्याय के 18 वचन से लेकर 23 वचन तक पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ पढ़ो। याकूब की पत्री 2 की 18 से पढ़ेंगे। 18 और 23 में वहां पर लिखा है, स्क्रीन पे दिखाओ बेटा। वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे बिना कर्म तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्म से विश्वास सिद्ध हुआ। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतीति यानी विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। सब बोले आमीन। अब्राहम वो पहला इंसान था जिसने परमेश्वर पर विश्वास किया था। उसका पिता मूर्तियों की पूजा करने वाला था। बाइबल कहती है उसने सारी मूर्तियों को तोड़ दिया था और परमेश्वर ने वहीं पर जान लिया था कि यही एक इंसान है जिससे मैं अपने वंश को आगे बढ़ाऊंगा। यही वो व्यक्ति है जिसे मैं बहुत सारी जातियों का पिता बनाऊंगा। आज अगर आप अपने परिवार में फादर का रोल लेना चाहते हैं, आप अपने जीवन में ब्लेस होना चाहते हैं, तो आप अब्राहम की तरह परमेश्वर पर विश्वास रखें और विश्वास के साथ कर्म भी करें। अब्राहम का विश्वास धर्म क्यों गिना गया? क्योंकि उसने धर्म विश्वास के साथ साथ कर्म किया। कर्म क्या था? परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तू अपने इकलौते पुत्र इसहाक को ले ले और जाके मोरिया पहाड़ पर बलिदान कर दे। और अब्राहम ने सिर्फ विश्वास नहीं किया, विश्वास के साथ कर्म भी किया। अपने इकलौते पुत्र को उठाया और उठा के उसे पहाड़ पर ले गया और वहां पर जाके उसे बलि करने लगा। और परमेश्वर ने उसको आवाज देके कहा, हे अब्राहम, इस बच्चे को कोई नुकसान मत पहुंचा। मैंने तेरे विश्वास को देख लिया है कि तू मुझ पर बिलीव करता है। देख, झाड़ी में पीछे मुड़कर एक मेमना फंसा है, उस मेढ़े को निकाल और अपने बेटे की जगह पर बलिदान कर, क्योंकि मैंने जान लिया है कि तू मुझे प्यार करता है, इसलिए तूने मेरे लिए अपने बेटे को भी रख नहीं छोड़ा। अब्राहम ने विश्वास किया और उसका विश्वास के साथ कर्म भी किया गया। आज हम कई बार बिलीव करते हैं, कर्म नहीं करते। कर्म क्या है? कर्म क्या है? विश्वास के साथ एक्शंस क्या है? आपकी आज्ञाकारिता। सब बोलो क्या है? जोर से बोलो। ओबीडियंस, आज्ञाकारिता।
यहां पे ईंट पड़ी है, मैं कहता हूं मैं विश्वास करता हूं, ईंट उठाऊंगा नहीं तो कैसे उठेगी। खाना पड़ा है, मैं विश्वास करता हूं, खाऊंगा नहीं तो अंदर कैसे जाएगा। मैं विश्वास करता हूं, प्रार्थना नहीं करूंगा तो ब्लेसिंग कैसे मिलेगी। मैं विश्वास करता हूं, जॉब ढूंढेंगे नहीं तो मिलेगी कैसे। मैं विश्वास करता हूं, मेरे मुंह में खुद ही रोटी पड़ जाए। मैं विश्वास करता हूं, परमेश्वर खुद मेरे लिए सब कुछ करेगा। परमेश्वर सुबह मेरे मंजे के ऊपर बोरी भर के नोटों की फेंक देगा। परमेश्वर मेरी रोटी भी पकाए, परमेश्वर मेरा झाड़ू भी लगाए, परमेश्वर मेरे घर के काम भी करे, परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करे। आपका विश्वास व्यर्थ है जब तक आप काम नहीं करते। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मूसा को कहा लाठी मार, समंदर 2 हिस्सों में हो जाएगा। विश्वास था मूसा को, लेकिन उसके साथ कर्म करना जरूरी था। बाइबल में लिखा उसने लाठी उठाई, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं, उसे पूरा किया और समंदर 2 हिस्सों में बट गया और इजरायली बीच में से निकल गए। जोर से बोलो हालेलुया। आज अगर आपको अच्छा बिजनेस करना है तो विश्वास करें और विश्वास के साथ कर्म भी करें। किसी दिन अगर परमेश्वर ने चाहा, मेरे पास एक बड़ा पावरफुल टॉपिक है कि आप अमीर कैसे बन सकते हैं, आप रिच कैसे बन सकते हैं। कितने लोग रिच बनना चाहते हैं। रिच बनना गलत नहीं है, रिच बनना गुनाह नहीं है। परमेश्वर के लोग ब्लेस्ड होने चाहिए, बोलो आमीन। लेकिन रिच होने के साथ साथ आप ईमानदार भी होने चाहिए, आप वफादार भी होने चाहिए। आज कई लोग रिच तो हैं लेकिन रिच के साथ साथ वो परमेश्वर के साथ सही नहीं। आपकी जॉब के लिए आपको विश्वास के साथ कर्म करना है, आपकी प्रमोशन के लिए आपको कर्म करना है। अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ आपको विश्वास के साथ साथ आपको और मेहनत करना है। अभी मैं चर्च आता हूं, मैं इतना वचन आपको सुनाता हूं, क्या मेरे अंदर कोई परमेश्वर ने ऐसी मेमोरी कार्ड लगा दिया कि मैं वो स्टोर करके आता हूं? या कोई मेरे अंदर ऐसा परमेश्वर ने एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डाल दिया कि मैं जो मर्जी बोलता रहता हूं और वो निकलता रहता? नहीं, मैं प्रार्थना करता हूं, वचन को रोज पढ़ता हूं और वो वचन जब मेरे अंदर जाता है तो पवित्र आत्मा से फूल करके आशीष बनकर बाहर आता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो इस चीज को याद रखें कि आपको एक्शंस करने होंगे। अगर आप 500 रुपए कमाते हैं तो प्रभु से पूछे, प्रभु मैं विश्वास तो करता हूं, मुझे बता मैं 500 से 1000 कैसे बनाऊं, 2000 कैसे बनाऊं, 5000 कैसे बनाऊं। 2 हाथ जब काम करेंगे तो वो काम एक लिमिटेड होगा। 4 हाथ जब काम करेंगे तो 2 का 4 बढ़ जाएगा, 6 हाथ हो जाएंगे और बढ़ जाएगा, 16 हाथ हो जाएंगे और बढ़ जाएगा, 32 हो जाएंगे और बढ़ जाएगा। आपको इस तरीके से काम करना है कि परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर अपार हो और खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। परमेश्वर रखने के लिए स्थान नहीं देगा। आज जो मैं आपको वचन बता रहा हूं, आपको अपने विश्वास के साथ कर्म करना है। परमेश्वर कई बार हमें कोई चीज कहता है और हम उसे मानते नहीं और फिर हम कहते हैं हम ब्लेस नहीं हुए। कारण क्योंकि हमने परमेश्वर की बात को इग्नोर कर दिया। कितने परमेश्वर के दास हैं आप देखो, अब्राहम से इजहाक जन्मा, इजहाक से यकूब जन्मा, यकूब से यहूदा जन्मा, यहूदा के भाई हुए। आप जब जनरेशन को, बायोलॉजी को पढ़ोगे आपको पता चलेगा उन सब लोगों ने एक्शंस किए, विश्वास के साथ साथ कर्म किए और परमेश्वर ने उन्हें इतिहास नहीं, इतिहास से भी बड़ा बना के खड़ा कर दिया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोले आमीन। कर्म नहीं करोगे तो खुदा कैसे चंगाई देगा? आप चर्च नहीं आओगे तो बरकत कैसे मिलेगी? आप प्रेयर्स में हिस्सा नहीं लोगे तो आपका जीवन कैसे सही होगा? इसलिए आपको जो प्रभु का वचन कहता है वो करना है, जिससे कि आप अपने जीवन में बड़ी बरकत को, बड़ी परिवर्तन को देख सको। कई लोग 1-2 संडे चर्च आते हैं, वो कहते हैं हाँ जी ठीक है जी असी गए सी, सानू फर्क नहीं पिया, सानू आराम नहीं आया, साडा काम नहीं होया। ये शैतान की आवाज है जो आपके अंदर से आती है। लेकिन परमेश्वर की आवाज क्या है? अब्राहम की तरह वफादार बने रहो, मूसा की तरह खुदा की आज्ञा का पालन करते रहो। परमेश्वर आप देखना दिन प्रतिदिन आपको दिखाएगा आप कहां से कहां पहुंच जाओगे, आप कहां से कहां रीच कर जाओगे। आपके रखने के लिए स्थान नहीं रहेगा। आमीन। ऊंचा तो बरकत आपकी है। जोर से बोले हालेलुया। विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है।
कर्म करना जरूरी है। कर्म भी दो तरह का है, एक संसारिक कर्म है, एक आत्मिक कर्म है। एक संसारिक कर्म क्या है? फिजिकल एक्टिविटी। लेकिन आत्मिक कर्म क्या है? कि आप परमेश्वर की आज्ञा को माने, जिसे हम फिजिकल के साथ भी जोड़ सकते हैं। अभी आप सोचोगे हाँ ठीक है, हाँ कर्म करना पड़ेगा, तो आपका उद्धार कर्म से नहीं हुआ। इसमें भी एक ट्विस्ट है, आपका उद्धार यीशु मसीह के कर्म से हुआ, ना कि आपके अपने कर्म से हुआ। एक वचन मेरे साथ पढ़ो, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय, उसके 9 वचन से लेकर उसके 11 वचन तक। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? आज जो लोग अन्याय करते हैं, किसी का न्याय नहीं चुकाया जाता है, वो लोग कभी परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते। जोर से बोलो हालेलुया। धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना प्याकड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हम अपने विश्वास से धर्मी नहीं ठहरे, हम परमेश्वर के कर्म से, यानी यीशु मसीह के लहू से, उसके क्रूस चढ़ने से हम धर्मी बने। यीशु ने हमें धर्मी बनाया, हम धर्मी बनने के लायक नहीं थे। आज आप अपने आप को धर्मी कह सकते हैं, बोलो आमीन। इसलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारे लिए एक कर्म किया और उस कर्म से हमारा जीवन ब्लेस हो गया। आज परमेश्वर का वचन हम सीख रहे हैं, विश्वास बिना कर्म के मरा है। डू एक्शंस, कर्म करें और परमेश्वर आपको आशीष देगा। जब आप आमीन बोलते हैं, आप कर्म करते हैं। हालेलुया बोलते हैं तो आप क्या करते हैं? कर्म करते हैं। जब आप चर्च आते हैं तो आप क्या करते हैं? कर्म करते हैं। बहुत सारे लोग ब्लेस हो जाते हैं और ब्लेस होने के बाद परमेश्वर की आज्ञाओं को टालते हैं। मेरे पास टाइम नहीं, मैं बिजी हूं, मेरे बच्चों के एग्जाम हैं। मैं आपको बोलूं, अगर आप परमेश्वर के साथ आज वफादार नहीं तो आप गलत बीज बो रहे हैं, और यह बीज आने वाले समय में आपके लिए सही नहीं है। तो अगर आप अच्छा बीज बो रहे हैं तो आप फल भी अच्छा काटेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बड़ा तो ब्लेसिंग आपकी है। आज जब मेरी बेटी जब आज वर्शिप कर रही थी, एंजलिना, तो मुझे बोल रही थी पापा मुझे जुकाम है, वेदर चेंज होने की वजह से मेरा गला खराब है, तो मैं पापा आज वर्शिप करूंगी या नहीं करूंगी। मैंने बोला बेटा बुखार है या जुकाम है या गला खराब है, तू जा स्टेज के ऊपर, तुझे परमेश्वर की आराधना करना है। और मैंने उसको हौसला देकर, शाबाश देकर भेज दिया, और आज उसने अपने जुकाम में, अपने गले खराब में भी प्रभु की आराधना की। बहाना परमेश्वर के काम में नहीं लगाना। मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। परमेश्वर कहता है फिर कर्म किस चीज का है? यही तो कर्म है कि हर हाल में आप परमेश्वर के लिए कुछ करें। मैं लड़कों को बता रहा था, मैं कह रहा था कि तुम मेरे बराबर लेबर नहीं कर सकते, मैं लेबर भी कर सकता हूं। एक साइड पे तुम ईंटें उठा लेना, एक साइड पे मैं उठाऊंगा, देख लेना सबसे ज्यादा कौन उठाता है। क्योंकि मैं अपोस्टल ऐसे नहीं बना कि फैक्ट्री में सांचे में डाला और दूसरी तरफ से प्रिंट निकल गया, ऐसा काम नहीं। मुझे परमेश्वर ने तैयार किया, प्रिपेयर किया, कई साल बनाया परमेश्वर ने मुझे। आप प्रोसेस में नहीं जाना चाहते हैं, आप चाहते मैं रातों रात अपोस्टल बन जाऊं, रातों रात मैं पास्टर बन जाऊं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं आप अपने फलों से पहचाने जाते हो। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर आप विश्वास के साथ कर्म करते हो, परमेश्वर आपको देख रहा है, और जब परमेश्वर आपको आशीष देगा आप सरप्राइज हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे, प्रभु मैंने तो सोचा नहीं था, तूने इतना बड़ा काम मेरे लिए कर दिया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज हमने वचन में क्या पढ़ा कि आपके काम आपको परमेश्वर के सामने दिखाने हैं।
एक वचन पढ़े, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। मत्ती 7 अध्याय उसके 16 और 23 वचन तक। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना ही निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाल दिया जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। सब बोलोगे आमीन। 15 वचन में जब आप पढ़ोगे वहां पे लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? 15 वचन में लिखा है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। यह भी एक कर्म है। विश्वास झूठे भविष्यवक्ता भी करते हैं, फॉल्स प्रॉफिट, विश्वास वो भी करते हैं। बाइबल में लिखा है शैतान भी परमेश्वर पर विश्वास करता और थरथराता है। शैतान को भी पता है, कितने लोगों ने पढ़ा है जिसके अंदर 2000 दुष्ट आत्माएं थी। जब वो यीशु के सामने गिरा तो उसने यीशु को क्या कहा? हे परम प्रधान के पुत्र यीशु, मुझे दुख ना दे। इसका अर्थ क्या? कि शैतान भी जानता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। शैतान भी परमेश्वर पर विश्वास करता है। आपका अकेला विश्वास ही काफी नहीं, उसके लिए आपको कर्म भी करना है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोले आमीन। वहां पे लिखा है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में, भेड़ नहीं है उसका, सब बोलो क्या है उसका? आजकल देखो कितने झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो रहे हैं। कितने लोगों ने मिनिस्ट्रीज को कॉमेडी बना दिया, क्रिश्चियनिटी को नॉनसेंस कर दिया उन्होंने। और कुछ ऐसे लोग जिनकी बुद्धि अंधी है, वो अंध भक्तों की तरह उनके पीछे लगे। आज क्रिश्चियनिटी को, आज मसीहत को कुछ लोगों ने गलत शेप दे दी, गलत दिशा दे दी, और लोग उस दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप क्रिश्चियनिटी को सीखना चाहते हैं, आप परमेश्वर के काम को सीखना चाहते हैं, तो बिली ग्राम को देखो जिन्होंने अच्छी शेप दी। आप देखो D.L. मूडी जिन्होंने अच्छी शेप दी, विलियम कैरी जैसे परमेश्वर के दास, मार्टिन लूथर जैसे परमेश्वर के दास, पौलुस जैसे, पत्रस जैसे परमेश्वर के दास, जिन्होंने प्रभु के वचन के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। लेकिन आज क्या हो रहा है? वचन में जड़ी बूटियां बोई जा रही है, लोगों का दिमाग डिवर्ट किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, उस दिन बहुत सारे लोग प्रभु से कहेंगे, प्रभु क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली? क्या तेरे नाम से मैंने रोगियों को चंगा नहीं किया? क्या तेरे नाम से मैंने बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां नहीं की? प्रभु उन्हें कहेगा, हे मूर्खो, मुझसे दूर चले जाओ, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। जिसने उसके वचन का इनकार किया, विश्वास के साथ एक्शंस नहीं किया, वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। आप डिसाइड कर लो कि आपने सिर्फ यहां तक रहना है या आगे प्रभु के राज्य में जाना है। ये आपका फैसला है। दैट्स योर डिसीजन। आज के वचन की कितने बहनों भाइयों को समझ आई? मेरा पर्पस होता है कि आप, जो परमेश्वर ने मुझे वरदान दिए हैं, उस हर वरदान से आप आशीष पा सको। चाहे वो चंगाई का वरदान है, भविष्यवाणी का वरदान है, वचन का वरदान है, वर्शिप का वरदान है, आप हर वरदान से आशीष पा सको। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है कि आप लोग कहते ना, दूसरे के परांठे पे घी ज्यादा लगता है और दूसरे का लड्डू बड़ा लगता है हमेशा। लेकिन कई बार ज्यादा अपना लड्डू ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। अपने परांठे पे बटर ज्यादा होता है और दूसरे का बटर ज्यादा दिखता है। आप इस चीज को हमेशा याद रखना मेरे प्रियो, जो हमारे पास है वो किसी के पास नहीं, ऐसा हमेशा विश्वास रखो। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे आमीन। किसी ने फसल खराब करनी है, लेकिन हमने फसल खराब नहीं करनी। अभी देखो, एक भाई मुझसे बात कर रहा था, बोल रहा है, अपोस्टल जी आपके चर्च का खर्च कैसे निकलता है? मैंने बोला, भाई मैं किसी की गर्दन नहीं काटता हूं, मैं मुंडी नहीं काटता हूं, मैं सबको कहता हूं दशमांश दो।
ऐसा नहीं कोई बंदा मेरे पास आया, उसका मुर्गा बनाया ऐसे, और बाद में अगला बंदा नरक जाए, स्वर्ग जाए, पंजाबी में वो कहते हैं चाहे टट्ठे कूच जाए, वो कहीं भी जाए, मेरे को कुछ नहीं लेना देना। मैं तो, मेरा मकसद एक ही है कि एक एक रूह बच जाए और नाश ना हो। मेरा ये मकसद है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, हम एकता में आए। सबसे पहले अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर, जितने लोगों ने आज हाथ उठाए और तेरा वचन सुना है, मैं तेरे नाम में घोषणा करता हूं, आज से ये फलवंत होंगे यीशु मसीह, आज से ये ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। इनका हर एक्शंस, इनका हर एक्टिविटी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आज से फलवंत होगा यीशु मसीह के नाम में। जो वचन आज इन्होंने सुना 100 गुना फल लाए। गरीबी, कमजोरी, तंगी, तकलीफें और स्ट्रगल आज इनको छोड़ रही है, और पिता ये तेरे दर्शन को पाएंगे, तेरी आंखों को, तेरे दर्शन को ये खोजेंगे और पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। इन्हें आशीष दे, छुटकारा दे। आमीन। बड़ा तो बरकत आपकी है। हमने वचन में आज क्या पढ़ा? हमारा टॉपिक क्या है? अंत जैसे देह बिना आत्मा के मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी बिना कर्म के मरा हुआ है। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज, और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।